नवरात्रि का पर्व हिंदू संस्कृति में आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं और हिंदू संस्कृति में मनाए जाने वाले हर पर्व को न केवल शारीरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, बल्कि उसकी कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं या जो उसके वैज्ञानिक प्रभाव हैं, उनसे हमें जोड़कर देखना है कि त्यौहार किस तरीके से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। अगर हम नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र, जबकि ऋतु बदल रही होती है, गर्मी की ओर जाते हैं, और अभी ये जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, इसमें वर्षा के बाद हम कहते हैं कि शरद ऋतु की तरफ जा रहा है। और इस शरद ऋतु में जाने से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसको ऋतु संक्रमण काल बोलते हैं। जब भी ऋतु बदलती है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्वभावतः कम हो जाती है, और व्रत का जो प्रभाव है वो इस इम्यूनिटी को बनाए रखता है, साथ ही हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। नवरात्रों में हमें जो नियम बताए गए हैं कि हमें हल्का भोजन करना है, फलाहार करना है, जो तामसिक भोजन है, प्याज है, लहसुन है, इनका प्रयोग नहीं करना है। तो वस्तुतः ये हमारे मन को शुद्ध करते हैं, मन में सात्विक भाव का प्रभाव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, शरीर में जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो इन दोषों का असंतुलन हो जाता है। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहता है जबकि तीनों दोष संतुलित अवस्था में शरीर में रहते हैं। जब भी इनका असंतुलन होगा तो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। तो इस ऋतु परिवर्तन काल में जबकि इन दोषों का असंतुलन होने की संभावना रहती है, व्रत में हम चूँकि हल्का भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक तरफ तो हमें मानसिक जो संतोष मिलता है, जब तब से हमें आत्मिक शुद्धि मिलती है, हमें आत्मिक दृढ़ता मिलती है, उसके चलते हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमें चिंता, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, और मंत्र और पूजा से जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, हमारी जो आस्था का प्रभाव रहता है नवरात्रि के दौरान, तो उससे